कयून में लसरिंगा फूको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। इसको इकट्ठा करो और रोज़ा के लिए एक दिन को क्या करो, मुकर्रर करो। फिर आगे लिखता है खुदा का बंदा बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराम करो, बच्चों को भी शामिल करे रोज़ा में। और लिखा है दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए, काहन यानी खुदावंद के खादम ब्यूरी और कुर्बान का के दरमियान गिरियाजारी करे। रोज़ा एक गिरियाजारी है, खुदा की हजूरी में पुकारना है, अपने बदन को कुर्बान करना है, खुदा की हजूरी में लेकर आना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रोज़ा हमें खुदा के करीब लेकर आता है और हमें गुनाहों से दूर लेकर आता है। आज देखें बहुत से ऐसे लोग, हम उन्हें रोज़े के बारे में तालीम दे रहे हैं कि हमें रोज़े रखने चाहिए। बहुत से लोगों को हम बता रहे हैं कि रोज़े बाइबल मुकद्दस में बनी इसराइल कौम यौम कफारा वाले दिन शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखा। मुकद्दस दाऊद आप देखें सुबह से शाम तक उन्होंने रोज़ा रखा। फिर आप देखें आस्था ने 3 दिन का रोज़ा रखा इस मकसद के लिए कि मेरी कौम क्या हो, बच सके। और क्या हम अपने घर में मुश्किल मुसीबतें हैं, परेशानियां, क्या हम उन मुश्किल मुसीबतों से दूर नहीं जा सकते? कैसे दूर जा सकते? रोज़ा रख के, अपने मुकासद खुदा की दूरी में रख के। आप देखें हम, मैं समझता हूँ कि अगर आज मेरी उम्र 35 साल है या बुजुर्ग 50 साल के हैं, तो इन 50 सालों में हम खाना ही खाते आ रहे हैं ना। रात ही सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं। ये सालों से हम खाना खाते जा रहे हैं, खा रहे हैं ना, हम जिंदा रहते हैं। खाना खाकर हमारी बॉडी ताकत पाती है, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर हम स्पिरिचुअल तौर पर मजबूत होते हैं, रूहानी तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। खाना हमें क्या करता है, तकवीत देता है, लेकिन रोज़ा हमें खुदा के करीब लेकर जाता, हमारे घरों से मुश्किल परेशानियों को दूर लेकर आता। अगर आप तक 3 दिन का रोज़ा ना रखती तो क्या पूरी कौम मर ना जाती? सारी कौम मर जाती। लेकिन आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा, 3 दिन में उसने कुछ नहीं खाया। यसुम मसीह ने 40 दिन का एक ही रोज़ा रखा, मूसा ने भी रखा, मूसा ने 2 दफ़ा रोज़े रखे 40-40। एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा, पौलुस रसूल ने 3 दिन का रोज़ा रखा। अगर आप देखें कि जो लोग रोज़ा रखते हैं खुदा उन्हें बुलंदियों पर ले जाता है। आप देखें अगर घर में परेशानी है, गुर्बत है, तो आप गुर्बत के लिए रोज़ा रख सकते हैं। तो खुदा हम सालों से गुर्बत में सर्वाइव कर रहे हैं, अब खुदा हमारे लिए मिसाइल पैदा कर, अब हम खुदावंद गुर्बत में ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहते खुदा, अब हम गुनाह उल्टा ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहते। जब आप रोज़ा रख के मुनादी करते हैं तो मेरा और आपका जिंदा खुदा जो आसमान पर हमें देख कर हम पर निगाह करता है, वो हमारी दुआओं को, हमारी मनाजातों को, हमारी कुर्बानी को सुनता है, तो फिर हमें आज़ाद करता है। आज तुम देखा घर कोई बच्चे की जरूरत ना पूरी की जाए तो रुस पैंदा ना, वो रोटी नहीं खाता। फिर असं की करने, लाडियां करने, पुत्र खा ला कुछ, पुत्र खा ला कुछ, क्योंकि सानू पता लगता कि उन्हें रोटी नहीं खाती, वो अपनी जान को दुख दे रहा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਰਿਆਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ 39 ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋੜੇ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 39 ਕੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ खुदा मैं तेरे पहले कोड़े के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा मैं तेरे दूसरे कोड़े के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जब आप 39 कोड़ों को याद करते हैं तो किसी न किसी कोड़े में आपकी रहाई छुपी है, आपकी निजात। असी की करते हैं, सानू कोई परवाह नहीं, अज रोज़ा है, सानू कोई परवाह नहीं, अज ईद है। असी उही काम जिहड़े मामूल के मुताबिक दुनिया ते करते आ रहे, उही साडे काम है, असी बदले ही नहीं। बदल के तो देखो खुदा कितना मेहरबान है, तजर्बे से मालूम करते रहो खुदावंद को क्या पसंद है। असी रूटीन के मुताबिक ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ खुदा की ज़माइश ना कर, लेकिन वो एक जगह ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ खुदा को ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿ खुदा कैसा मेहरबान है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ खुदा ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ खुदा ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਦਗਰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ, खुदा ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, खुदा ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, खुदा ਸਾਡੀ ਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ खुदा ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ। खुदा जो तुम ईमान रखने की खुदा के दिन ये दुख खत्म हो जाएंगे तो सुख साड़ी घर के तरफ आ
ਇਸ ਲਈ ਡੀਅਰ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਰਜੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। लिहा उसने याकूब से तो मोहब्बत की लेकिन ईसाऊ से नफरत की। है तो दोवें एक मां दे पुत्र सी ना, लेकिन खुदा ने एक जड़ा सी खुदा नाल नहीं सी चलदा, एक खुदा दे नाल चलदा सी, एक सादा सी, एक तीरां दे नाल शिकार करदा सी, प्यो नूं पसंद करदा सी, मां नूं पसंद करदी सी। इस लई साडा रोज़ा रखना बहुत जरूरी है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ